जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत वो टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे एमपी पुलिस, एमपी पटवारी या फिर एमपी पीएससी या फिर एसएससी जीडी, जो भी एसएससी सीजीएल वगैरह, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यदि देखोगे किसी भी एग्जाम के सिलेबस में तो ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उस टॉपिक को सबसे ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता होती है, तभी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसका इंपोर्टेंस आप देख सकते हैं, ये हर किसी में से यहाँ पर काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, पाई चार्ट में भी इसकी जरूरत पड़ती है, बार ग्राफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और परसेंटेज खुद अपने आप में बहुत, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितना भी आपके माइंड में कोई डाटा पहले से है, कोई विचार विमर्श है, उसको त्याग दे और फिर एकदम खाली माइंड से बैठे पेन कॉपी लेके। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखें, यदि आपने आज से मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, फिर भी आप यहाँ पर हर एक चीज समझ पाओगे। हर पॉइंट को आपको समझाने की जवाबदारी मेरी है, बस आप ध्यान से देखें और यहाँ पे जो भी से सवाल कंप्लीट होता है, जो भी कंसेप्ट यहाँ पे देता हूँ मैं, उसको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि हर बार वीडियो आप नहीं देख पाओगे। यदि नोट डाउन किया हुआ रहेगा तो आप जरूर कॉपी में देख लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत जो नाम है या परसेंटेज जो नाम है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्रतिशत, ये जो प्रतिशत लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हर लगभग 90% लोगों को पता ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देख लें, इस प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी नंबर का 100वां भाग। ठीक है, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी पर्सन की संख्या का हो सकता है। ठीक, उनका 100वां भाग। मतलब ये है कि जहां पर प्रतिशत लगा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो मान है वो 1/100 है। ठीक है, जहां पर भी प्रतिशत लगा है, इसका मतलब ये है उसका जो वैल्यू है कितनी है, 1/100 है। ठीक है, 1/100। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वैल्यू को हमेशा ध्यान रखना है। कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पता भी नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो प्रतिशत किस तरीके से निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक है, प्रतिशत में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें प्रतिशत कैसे निकालना है। ठीक है, प्रतिशत को फाइंड कैसे करना है या कैलकुलेट कैसे करना है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पे बताऊंगा मैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर बन सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे देख लें कि किसी भी प्रतिशत को काउंट करना है या निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है और एग्जाम में ये थोड़ी ना आता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आप कोई सा भी बड़ा से बड़ा काम करो, सबसे पहले छोटा सा काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल की बैटरी आपकी खत्म हो गई है या डिस्चार्ज हो गया है, मोबाइल चार्ज करना है, आपके पास चार्जर नहीं है या तो आपके पास चार्जर है भी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यदि से कि आपने मोबाइल लगा लिया, चार्जिंग पे लगा दिया और आपने छोड़ दिया, लगभग 1 घंटे बाद आप देख रहे हो। ठीक, 1 घंटे बाद आप देख रहे हो और उसमें आपने देखा कि मोबाइल तो जितना था उतना ही है, बल्कि उससे भी बैटरी कम हो गई, डिस्चार्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि आप एक जरा सा काम करना भूल गए, और वो काम क्या था, स्विच ऑन करना। ठीक है, चार्जिंग लगा दिया, मोबाइल रख दिया आपने, लेकिन लाइट का बटन बंद है, अभी भी चालू नहीं किया, जो कि एक बारीक सा काम है, छोटा सा काम था, लेकिन नहीं किया। उससे आपका टाइम कितना वेस्ट होगा, और हो सकता है उस टाइम जब आप मोबाइल निकाल रहे हैं या फिर देख रहे हैं, उस टाइम लाइट भी स्विच ऑफ हो गई या फिर लाइट चली गई, और अब लाइट 3-4 घंटे बाद आने वाली, अब क्या हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बारीक बारीक चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बड़े काम को करने के लिए। तो अब यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर जो 3 चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा मैंने, इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 100%।
100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 10, ये अपने आप में कितना परसेंट है, ये अपने आप में खुद में 100% ही है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इसको मानो किसी और के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये खुद के बारे में बात करें तो खुद अपने आप में ये 100% ही है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है 100%, उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने लिखा 100%, फिर यहाँ पर लिखा 100%, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट तो यही रहेगा 100%, उसके बाद में सेकेंड वाला जो बता रहा हूं मैं उसको फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैंने इसको आगे लिखा और यहाँ पर 100 लिखा, 100%। इसमें इकाई के अंक, लास्ट में क्या है, इकाई का अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से गिनते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है, इस इकाई के अंक के पहले मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। या इकाई का अंक जो भी है उसके पहले, या फिर कोई भी संख्या लिखी उसके पीछे से एक संख्या के पहले या एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया, तो आपको कितना प्रतिशत मिलेगा देख सकते हैं। यहाँ पे कितना मिलेगा, 10%, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 10% आप केवल पॉइंट लगा के ही निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको कि जो 500 रुपए है इसका 10% कितना होगा। इसमें पेन कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधे माइंड में से क्लिक करो कि यहाँ पे 10% जब भी निकालना होता है तो पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट लगा लो, और ये पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, ये माइंड में ही डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक संख्या के पहले पॉइंट, जो आगे संख्या है उसको बोल दो, 50 रहेगा, कितना, 10%, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा। तो ये 10% कैसे निकालना है, ये हर कोई, मानो से कि 5वीं का बच्चा भी इसको देख रहा होगा तो वो भी ये समझ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखें आगे, तो 10% निकालने का फंडा यहाँ पर क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये जो 1% कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1%, तो यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो 100 है, तो यहाँ पर मैंने फिर से लिख लिया वही 100%। अब यहाँ पर एक अंक के पहले पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पर 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। 1 2 अंक के पहले पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। तो अब आपको यहाँ पर कितना प्रतिशत दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1%, ठीक है। 1% मतलब 100 रुपए का 1% कितना होगा, तो 1 रुपया ही होगा। 100 रुपए का 20% कितना होगा, तो 20 रुपया ही होगा, ठीक है। 100 रुपए का फंडा एकदम क्लियर होता है, लेकिन दूसरी संख्या में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये फंडे तीनों हैं, इनको सीख के रखना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद में फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नॉर्मली बन सकते हैं। सबसे पहला, प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी संख्या के कंपैरिजन में, और या फिर चुनाव वाले क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, चुनाव वाले, ठीक है, चुनाव वाले। उसके बाद दूसरे यहाँ पर ले लो तो परीक्षा से जुड़े हुए, ठीक है, परीक्षा वाले या फिर परीक्षा से जुड़े हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, राइट। उसके बाद में तीसरा है कम या फिर अधिक प्रतिशत को पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये यहाँ पर ये इतना है, यहाँ पर वो इतना है। ए मानो से ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कम अधिक वाले प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, और भी अलग अलग टाइप के बनेंगे। वो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक। तो देखते रहें यहाँ पर। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति एक सब्जेक्ट को बहुत सरल, बहुत आसान बना सकता है यदि वो ठान ले, ठीक है। और उसी टाइप से यहाँ पर ये जो मैथ्स है, जो प्रतिशत में यहाँ पर जिस तरीके से बताया, जितना आसानी से यहाँ पर आपको समझ में आया, पूरा टॉपिक इसी टाइप से ही समझ में आएगा। आपको जरा भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहें, वीडियो बने रहें और नोट डाउन करते रहें। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये वाला, इसको यहाँ पे लिखे रहने दें, और फिर यहाँ पर देखें आगे। अब यहाँ पे
आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसको हम समझना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मान लो फिर क्वेश्चन मैंने ले लिया और इसमें ये लिया कि 50 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक है। 50 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जिन्होंने पहले पढ़ा है अब उनको ऐसा लग रहा हो कि यार सर यहाँ पे ये क्या मजाक है, ये तो इतना सिंपल, ऐसे क्वेश्चन तो आज के टाइम में अभी क्या पहले भी नहीं पूछते थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर ये क्यों करवाया, यहाँ पे ये क्यों लिखा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस जरा से क्वेश्चन को समझ के बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। और कई लोगों को यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ ये नहीं पता होगा या फिर उसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। और वो क्या चीज है ये देखें। अब यहाँ पर मैं आपसे ये बात करूं कि इस क्वेश्चन को लेके, इस क्वेश्चन में मेन मुद्दा क्या है, ठीक है, किसको लेकर बात हो रही है। यहाँ पर 20 को लेकर बात हो रही है या फिर 50 को लेकर बात हो रही है, आप ये खुद ही बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे 20 को लेके या 20 को लेकर बात हो रही है और कुछ लोग बोलेंगे 50 को लेकर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, 20 के ऊपर है। मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर 20 की बात हो रही है, ठीक है। और फिर आपसे ये पूछूं कि 20 की जो बात हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसको लेकर बात हो रही है। तो इस 20 की बात हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो रिस्पेक्ट किसके, ये 50 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 20 की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको किस तरीके से करना है, मतलब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा किसका है, 20 का है, न कि 50 का है, ठीक। अब तो जो मेन मुद्दा है, जो मेन मुखिया है, उसको क्या करना है, जब भी प्रतिशत निकालें तो उसको हमेशा कहाँ पर रखना है, ऊपर रखना है, ठीक है। जिसका रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको हमेशा कहाँ पर रखना है, तो ये बटे में रखना है, ठीक है। और निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ पर आपको प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पे गुणित में 100% लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कई लोग से की मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, केवल 100 लिखते हैं, ठीक है, केवल 100 लिख देते हैं यहाँ पर और उसको छोड़ देते हैं, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। हालांकि इस तरीके से करने पर आंसर आ जाएगा, लेकिन मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि इसे कि केवल 100 का यहाँ पर गुणा करते हैं इसमें, तो वैल्यू तो पूरी चेंज हो जाएगी। जबकि मैथ का रूल्स ये है कि यदि आप किसी भी संख्या का गुणा करो या फिर भाग करो तो उस संख्या में चेंजेस ना हो, ठीक है, चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी भी इस तरीके से करते हैं तो ऊपर गुणा करते हैं और नीचे क्या करते हैं, भाग करते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए गुणा और भाग, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है ये सही होगा, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बटे में है इसका मतलब ये है कि 1/100 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और इस 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है, इस 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। और इसी कारण से हम यहाँ पर क्या नहीं लिखते हैं, 100 नहीं लिखते हैं। तो इस 100 को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, प्रतिशत लगा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी 100 लिखो तो यहाँ पे प्रतिशत लगाना अनिवार्य है, ठीक है। कई लोग पूरा सवाल को हल कर देते हैं और जब भी आंसर आता है, मान लो सिर्फ 25 आंसर आया, ठीक है, तो 25 के बाद में लास्ट में जाके यहाँ पे प्रतिशत लगाते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि प्रतिशत मान लो कि यहाँ पर नहीं लगाया था आपने, ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत कैसे आ गया फिर, ठीक है, किस तरीके से आया यहाँ पर प्रतिशत। लास्ट में क्वेश्चन को पूरे को हल करा और यहाँ पर लास्ट में जाके ना आपने प्रतिशत लगा दिया, जबकि ऊपर प्रतिशत कहीं भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पूरा काम हो गया और ऊपर से आसमान से कोई जादू हुआ कि प्रतिशत यहाँ पर लगा दिया या लग गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जबकि प्रतिशत सही यहाँ पर है कि यहाँ पे प्रतिशत लगाना जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जमा लिया सिस्टमेटिक। अब इसके बाद में इसको हल कर लें और इसको काट लें, तो ये से ये कटेगा, 0 से 0, 5 दूना 10 कटेगा और एक 0 यहाँ पर रहेगा, तो 2 है और इधर 20 है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा,
40 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना है 40% है। कितना है 40%। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 20 है, 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 40% है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर निकालना है। और इसी में कभी ये जैसे कि क्वेश्चन ऐसा ही लिखा है, ठीक है, ऐसा ही लिखा है या फिर चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पर लिखा है 25 75 से 75 से कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एकदम बेसिक तौर पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है प्रतिशत का, एकदम बेसिक वीडियो रहेगा ये, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये वीडियो को ध्यान से समझ लें ताकि इससे कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन, तो वो भी समझ में आएंगे। अब यहाँ पे ये जो प्रतिशत यहाँ पे लिखा है, इसको ऊपर वाले को मिटा देने, ठीक। ये प्रश्न यहाँ पर लिखा मैंने कि 25 75 से कितने प्रतिशत में निकालना है, लेकिन यहाँ पे देख लो संख्या में कितना अधिक है, 75 और 25 में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो अंतर है 75 और 25 में, वो कितना है, तो ये है 50 का। कितना है 50 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो जितना भी कम हो या फिर जितना भी अधिक हो, उसको हमेशा हल करने के लिए क्या करते हैं, कम या फिर अधिक, उसको हमेशा कहाँ पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। और क्या कर देते हैं, यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, तो बटे में यहाँ पर लिखेंगे जो टोटल है, ठीक है, जो टोटल है। टोटल कितना है 75। ये 25 के बारे में बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 75 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 75 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणित में 100% भी लगाना है, ठीक है, 100% लगाना है। केवल ऐसा नहीं केवल 100 लिख दिया और काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हल करना है। अब इस प्रश्न को यहाँ पर हल करें तो क्या करेंगे, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 का है, तो यहाँ पर 50 लिख लेंगे, अपॉन में कितना आएगा 75 आएगा, इंटू 100%, ठीक। तो ये होगा। अब यहाँ से एक काट लेंगे, तो क्या काटेंगे, 25 दूना 50, 25 या 75, ठीक है। और यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 200 हो जाएगा। तो 200% बटे में कितना आएगा 3, काट लो इसको, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 19 20, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। फिर 20, फिर 3 छंग 18, तो फिर 2 रहेगा, तो 2 और बटे में क्या लिख देंगे 3, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 66 सही 2/3, कितना प्रतिशत, ये प्रतिशत आएगा, ठीक है। 66 सही 2/3% ये रहेगा, 25 इसका इतना प्रतिशत है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है और सवालों को करना है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है या कितना कम है। अब यहाँ पर 25 75 से कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये कितना प्रतिशत कम आई है, तो इतना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है प्रश्नों को, बस ये है कि कंसेप्ट को समझना है, करना कैसे है, ठीक है। कम अधिक हो सकता है लेकिन करना कैसे है, कंसेप्ट क्या है, बस उसको केवल ध्यान रखना है, राइट। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 75 15 से, ठीक है, 15 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे 75 है तो अधिक ही होगा, ठीक है, 75 है तो क्या होगा, अधिक ही होगा। तो 75 15 से मतलब 75 15 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर देखें, और यहाँ पर से अगला प्रश्न देखो यहाँ पर किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अभी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या किया था, पहले से कि कम वाला लिया था, अब यहाँ पर अधिक वाला लिया है। अब यहाँ पे ये बोला है कि 75 15 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये 75 है, ये 15 से कितने प्रतिशत अधिक है,
ये है। तो इसको यदि इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 75 और 15 का डिफरेंस निकाल लेंगे और कितना होगा, तो ये होगा कितना 60, ठीक है, कितना होगा 60 होगा। तो 60 यहाँ पर है। अब जब भी प्रतिशत हम निकालते हैं कम या फिर अधिक या प्रतिशत अधिक, ठीक है अधिक, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है हो सकता है वो कम हो या फिर अधिक है, उसको हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 60 यहाँ पर ऊपर, ठीक है, और जो टोटल नंबर है उसको हमेशा कहाँ पर लिखना है, नीचे बटे में। तो ये 75 हमेशा कहाँ पर आएगा, ये बटे में आएगा, ठीक है। तो 75 यहाँ पे लिख लिया। अब प्रतिशत निकालते हैं तो कितना लगाएंगे यहाँ पर, 100%, मतलब 100%, ठीक है, 100% लगा लिया। अब इसको काट लो, 25 या 75, 2500, 100, ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100, ये हुआ। अब इससे इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर कितना है 20 है। 20 का 4 में गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, तो 4 दूना 8, मतलब 80%। ये मतलब यहाँ पर जो 75 है ये 15 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 80% अधिक है, ठीक है, 80% ज्यादा है। कौन, 75 15 से। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे जो दे रहा हूं उसको ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये देखो कि यहाँ पर ये आएगा सीधे सीधे कि 200 400 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत होगा, तो यहां पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेन मुद्दा है वो कौन है, 200 है, ठीक है। बात किसकी हो रही है, 200 की। 200 400 का कितना प्रतिशत है, मतलब 200 की बात हो रही, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, तो यहाँ पर 400 के रिस्पेक्ट में बात हो रही। तो जिसको लेकर बात हो रही उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही उसको नीचे। तो यहाँ पे 400 और गुणित लगा, निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 100% लिखना है, 100% यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रतिशत निकल आएगा और इससे काटेंगे हम तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 बार जाएगा ये, ठीक है। और इससे ये कटेगा तो 2 पंचे 10 और ये 50% आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 50%, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो बेसिक फंडामेंटल था ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए ये चीजें सीखना, ठीक। अब लेते हैं यहाँ पे प्रश्नों को और उनको हल करते हैं, अलग अलग टाइप लेते हैं, ठीक है। बस बने रहें वीडियो पे और देखें। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे टाइप स्टार्ट करेंगे और टाइप 1 के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो टाइप 1 के क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा और ये क्वेश्चन लिखा, दोनों अलग अलग ही आपको लग रहे होंगे, लेकिन किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लेना है, ठीक। अब प्रश्न को सबसे पहले आप खुद पढ़ लें यहाँ पे कि क्या लिखा है और समझ लें उसको। सीता की आय गीता से 10% कम है, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, सीता है और गीता है। सीता की जो आय है गीता से 10% कम है। गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सिंपल है। एक तरफ कौन है, गीता है और एक तरफ कौन है, सीता है, ठीक है। इस तरीके से यह सीता को पहले दिया है, तो यहाँ पर यह सीता है और ये क्या है, गीता। तो सीता की जो आय है वो गीता से 10% क्या है, कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 10% कम है, किससे, इससे, गीता से। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यदि इसकी 10% कम है तो इसकी कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना आपको, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपल इस टाइप के प्रश्न आए तो क्या करना है, ये सबसे पहले देख लें कि प्रतिशत में जब आय निकालना हो, ठीक है, चाहे वो कम निकालना हो या फिर अधिक निकालना हो, ठीक है, कम निकालना हो या फिर अधिक निकालना हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी प्रतिशत प्रश्न में आपको दिया है, ठीक है, 10 हो, 20 हो, 30 हो, जितना भी हो, कम हो या अधिक हो, यहाँ पे 10% कम बोला है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसकी जगह 10% अधिक भी होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ प्रतिशत है उसको हमेशा कहाँ पर लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये लिख लेना है, कितना दिया है, 10 दिया है तो 10 यहाँ पर लिख लेना है,
राइट। अब इसके बाद क्या करना है, कितना कम है, 10% कम है। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% ही होती है। तो 100% कोई चीज होती है तो 10% यदि कम है तो इसमें से 10 को क्या कर देना है, घटा देना है। 10 को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। और यदि इसकी जगह यहाँ पर 10% अधिक है बोला होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, इसमें माइनस की जगह क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, राइट। अब प्रतिशत में निकालना है हमें ये, तो क्या करते हैं प्रतिशत में निकालने के लिए, यहाँ पर 100% लिखते हैं, ठीक है, 100% का गुणा करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। अब यहाँ पे 10 है तो 10 को लिख लें और नीचे 100 में से 10 जाएगा तो 90 रहेगा, इसको लिख लिया और गुणित यहाँ पे लगा लिया 100। गलती से यहाँ पर प्रतिशत को हटा के 1/100 मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब एक 0 से एक 0 काट लिया, इससे इसमें डिवाइड करो 90, ये 9 का 100 में डिवाइड करो तो कितना होगा, 9 एकम 9 होगा और 9 एकम 9, फिर एक रहेगा, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा तो उस एक को यहाँ लगाएं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, उस 9 को नीचे लगा दें। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा और फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो 11 सही 1/9% ये रहेगा, ठीक है। इतना प्रतिशत अधिक है कौन, गीता, ठीक है, जो गीता की जो आय है वो इतना प्रतिशत क्या है, अधिक है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इन प्रश्नों को हल कर लेना है। अब ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया है तो ये वीडियो, ये वाला जो अगला प्रश्न है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो को रोक के पॉज करके इस प्रश्न को आप खुद हल करें, खुद इसका आंसर निकालें, उसके बाद यहाँ पे देखें जो मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो निकालें इसका आंसर, इसको देख ले। अब इसमें क्या बोला है, इसमें से आपको पढ़ने से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लग रहा होगा, ठीक है। क्या बोला इसमें कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है, यहाँ पे भी क्या दिया है, 20% कम है, वहां पर क्या दिया था, 10% कम था, ठीक है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे न तो लाभ हो न हानि हो, ठीक है, ना तो लाभ हो ना हानि हो। मतलब ये है कि कोई वस्तु मान लो 50 रुपए में खरीदी है, ठीक है, 50 रुपए में खरीदी है। अब जो मान लो कि ये बुक है एक, ये बुक 50 रुपए में खरीदी है और यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये बुक कितने 50 रुपए में खरीदी। अब 50 रुपए में खरीद ली, लेकिन इसके ऊपर जो अंकित मूल्य लिखा है, MRP लिखा है, MRP ये कितना लिखा है, 40 लिखा है, मतलब कम लिखा है, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर इससे खरीदेगा इस बुक को तो कितने में खरीदेगा, 40 रुपए में खरीदेगा। लेकिन ये जो भाई साहब लाए हैं बुक, जो खरीद के लाए, उन्होंने ये MRP देखी नहीं, मतलब अंकित मूल्य नहीं देखा है और ले आए 50 रुपए में। तो अब क्या करना है कि ये प्रश्न अब यहाँ पे आगे क्या कहता है कि ये 50 रुपए में तो ले आया, लेकिन अब ये कितने प्रतिशत अधिक पर बेचे कि इसको न तो लाभ हो न हानि हो। मतलब सीधी बात ये है कि 50 रुपए कम से कम उसके मिल जाए, जितने में लाया है वो पैसे उसको मिल जाए। तो कितने प्रतिशत अधिक पर बेचना होगा, ठीक है, 40 में बेचेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, लेकिन इससे कितने प्रतिशत अधिक पर बेचे तो वो यहाँ पर निकालना है। अब देखें प्रतिशत और अधिक वाला प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत अधिक में आपको बेचना है इस किताब को। तो सिंपल फंडा है यहाँ पर कि जितना प्रतिशत आपको दिया है, अंकित मूल्य हो कुछ भी हो यहाँ पर दिया है, उसको ऊपर लिखे यहाँ पे 20 और इसमें से 100 में से घटा के 100 में से कितना कम करेंगे, यहाँ पे 20 कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, कम लिखा है, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे 100%, इस तरीके से। अब 20 बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा और गुणित यहाँ पर आ जाएगा कितना 100%। इससे इसको काट लेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, ठीक है, 25 100 होता है तो 25% आ गया यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे चाहे कम लिखा हो या फिर अधिक लिखा हो, प्रोसेस एक ही है, सेम है। जितना वहां पर दिया है उसको ऊपर लिखना है। अब कम दिया है या अधिक दिया है तो नीचे कम दिया हो तो जोड़ देना है, अधिक दिया है तो घटा देना है, ठीक है, सिंपल फंडा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हल करना है। अब
रही यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात, तो आप अपनी बुक उठाएं और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले आपको ढूंढ के एक एक प्रश्नों को हल करें, ठीक है। और यदि कुछ भी दिक्कत आती हो तो कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन को सोल्व करने की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है पूरा यहाँ तक ही रोकते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो बेसिक बातें हैं, बेसिक पॉइंट है, इनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया गया है। और ये जो वीडियो है ये उस हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिसने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, या फिर जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जो मैथ्स में थोड़ा सा अपने आप को कमजोर फील करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल वीडियो होगा यहाँ पर। इसलिए जितने ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सको करो, और वीडियो यदि से कि अच्छा लगा हो तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके एक लाइक या सब्सक्राइब से हमारा जो थोड़ा सा हमें क्या बोलता है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए और एक से एक कंसेप्ट, एक से एक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।